भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही आपको उम्मीद से अधिक देगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता, और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है, और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है। तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। सिंह राशि वालों के लिए षष्ठ और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव ये मीन राशि में यानी कि अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कुछ स्पष्ट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले 137 दिनों में आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे। मानसिक व्याकुलता और कामकाज में आने वाले उतार चढ़ाव ये आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा महसूस होगा बार बार कि काम उस गति से नहीं चल रहा है जैसी आप उम्मीद करते थे, अभी तक जो चल रही थी चीजें। मन में बार बार अपनी वर्तमान नौकरी या फिर व्यापार को बदलने की तीव्र इच्छा जागेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने अंदर अचानक एक अजीब सा आलस या काम से डिसइंटरेस्ट, एक गैप या ये कहा जाए डिस्टेंट महसूस होना, बेवजह का ईगो महसूस हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से यह समय नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेचैनी में लिया गया कोई भी आपका निर्णय है यह भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। अब बात होती है दृष्टि फल की, तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म और करियर के स्थान पर पड़ रही है। इसके लक्षण जो हैं, नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अचानक तबादले या फिर अपनी सीट, अपनी जिम्मेदारियों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के मन में किसी पुराने कागजी काम को लेकर के सरकारी नोटिस या कानूनी कार्रवाई का एक अज्ञात भय सता सकता है। इस दौरान आप तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक से अधिक इनकम के सोर्सेस को ढूंढने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन व्यापार में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है।
व्यवहारिक सलाह यहां पर एक ही है कि काम की क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अपने सभी सरकारी टैक्स संबंधित कागजात जो है इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रखिए, क्योंकि इस समय में नोटिस का सामना होने की संभावना ज्यादा है। फिर शनि की सप्तम दृष्टि, यह आपके द्वितीय भाव यानी कि धन और वाणी के स्थान पर है। दैनिक जीवन में यह स्थिति बहुत ही विरोधाभासी लक्षण लेकर के आती है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गलत जगह पैसे फंसने का डर सता सकता है। निवेश के लिए लुभावने ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में किसी भी अनजान व्यक्ति की सलाह या फिर टिप पर भरोसा करने की गलती मत कीजिएगा। लंबे समय तक आपको इस समय में रिस्क भुगतना पड़ सकता है, पैसा अटक सकता है। निकालेंगे तो नुकसान होगा, नहीं निकालेंगे तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब व्यवहारिक रूप से केवल सुरक्षित और जांची परखी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स हैं, इनके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल ज्यादा रखिएगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ में कोई गलतफहमी आपकी वाणी के कारण पैदा हो सकती है। फिर शनि की दशम दृष्टि, यह आपके पंचम भाव यानी कि बुद्धि, रोमांस और पेट के स्थान पर है, शिक्षा के स्थान पर है। आपकी पर्सनल लाइफ और शरीर दोनों पर यह प्रभाव जो है यह भारी पड़ने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ की बात हो, आपके प्रेम जीवन की बात हो, अजनबी या तीसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण पैदा होने की शिकायत इस समय में आ सकती है, जो बहुत बड़ी मुसीबत की यहां पर संकेत देती है। इस समय किसी भी गलत आकर्षण में पड़कर फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। धोखा साबित हो सकता है, हनी ट्रैप साबित हो सकता है। आपको जो सालाना राशिफल दिया जाता है, वार्षिक राशिफल दिया जाता है, उसमें भी मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा जहां पर आपकी इमेज खराब हो जाए। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डाइजेशन से संबंधित कमजोरी देखना, परेशानी होना या फिर भयंकर थकान और मेटाबॉलिज्म का स्लो होना यह महसूस हो सकता है। पेट और हार्ट से जुड़ी पुरानी समस्याएं दोबारा उभर सकती हैं, जिनके कारण लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है। अब इस समय की सबसे व्यवहारिक सलाह कहें या ज्योतिषीय दृष्टि से आपके लिए उपाय कहें, यह है कि भागदौड़ भरी दिनचर्या को थोड़ा धीमा करना होगा। काम उतना ही हाथ में लीजिए जो आप आराम से पूरा कर सकें। यह कहा जाए कि भागदौड़ तो जरूरी है, आगे बहुत बड़ा सपना है जिसको पूरा करना चाहते हैं, तो सपना पूरा करना तभी मुमकिन है जब जीवित रह पाएंगे, जब हाथ पैर सही से चल पाएंगे। और उसके लिए ये 137 दिनों का जो समय काल है इसको भुगतना पड़ेगा, इसको कैसे भी कर धक्का मार आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय, यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है या शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः,
इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदया। यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।